ये दुर्गा पूजा बहुत पहले से मना रहे हैं। ये दुर्गा पूजा डॉक्टर वासु डीसी मंडी ने शुरू की थी। ये 43 दुर्गा पूजा है। इसमें पूजा में जो विशेष है बात है वो ये है कि जो दुर्गा पूजा शुरू की गई थी तो डॉक्टर वासु ने जब की थी तो हमारे जो पंडित है वो कलकत्ता से ही आते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आज तक हमने पंडित जी चेंज नहीं किए। मतलब 17 साल की उम्र से लेके आज तक हमारे पंडित जी आते हैं और उन्होंने ही ये 43 पूजा जो है पंडित कलकत्ता द्वारा ही करवाई गई। और इस पूजा में विशेष संधि पूजा, कलश यात्रा, माता का भोग जो कि माता को पहले दिन भोग चढ़ता है, उसमें 5 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, वो माता को चढ़ाए जाते हैं सुबह शाम। दूसरे दिन 7 प्रकार के भोग होते हैं, 9 प्रकार के भोग भी होते हैं, 11 प्रकार के भोग भी होते हैं। और इस पूजा में जो है सारा दिन पूजा चलती है सुबह से लेकर शाम तक। अगर एक बंदा भी हमारी पूजा में आएगा तो उससे भी पुष्पांजलि दिलवाई जाती है। और इस पूजा में सबसे पहले ये है कि कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसमें गोबर लिपाई करके ही किया जाता है। संधि पूजा का मतलब ये है कि कुछ मिनट के लिए जो है माता के रूम में ये संधि पूजा में एक जो दीपक जलाते हैं, कुछ सेकंड मतलब टाइम जो है वो ऐसा टाइम होता है कि जो भी मनोकामना आप पूरी करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे भक्त, वो मनोकामना जो है वो पूरी होती है। सबसे पहले कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना से हम पूजा शुरू करते हैं। हमारे नीलम पटियाल जी जो प्रधान हैं उनके नेतृत्व में ये पूजा होती है। शैलेंद्र मुखर्जी हमारे पंडित जी हैं जो कि मतलब 17 साल के थे तब से वो यहाँ पे आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो हम दिल से जुड़े हुए इस पूजा के लिए। और उसके बाद हमारी संधि पूजा होती है जब अष्टमी माता जा रही होती है, नवमी आ रही होती है। उसको हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि दोनों बहनें मिल रही होती हैं। उस दौरान जो दिए जलाए जाते हैं अपनी कामना के लिए। और ये इस पूजा में मेन महत्व ये है कि जब हम ये पूजा करते हैं अपने सुंदरनगर निवासियों के लिए, पंडित जी और हमारी प्रधान से ये कह के पूजा करते हैं कि हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं, फिर अपने सुंदरनगर के लिए कर रहे हैं, फिर अपनी हम कमेटी मेंबर्स के लिए। इस पूजा का इतना महत्व है जो कि हम माँ अपने घर में जो हम माँ की कमी महसूस करते हैं वो यहाँ आके हमारी सारी कमी पूरी हो जाती है। जय माता दी। भजन संध्या की अगर बात करें तो भजन संध्या इस बार जैसे 5 नवरात्रे होते थे तो 5 हमारी षष्ठी से जैसे पूजा शुरू होती है तो 5 नाइट्स होती थी हमारी पर। लेकिन आज इस बार जैसे कहते हैं कि बहुत ही शुभ नवरात्रे आए हैं तो 6 नवरात्रे आए हैं और 6 नाइट्स हैं और 6 के 6 दिन जो सिंगर हैं वो बहुत ही अच्छे कलाकार जो हैं माँ के चरणों में अपनी पावन हाजिरी लगाएंगे। जैसे पहले दिन है हमारी शैलजा जी हैं हमीरपुर से और वृंदावन वालों जी की हाजिरी है, अभिषेक सोनी जी की हाज़िरी है, इसी में प्रिया कटोच जी की हाज़िरी है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आएंगे और माँ की बहुत ही सुंदर झांकियाँ दे के एक उसका आयोजन भी किया गया है। सभी को जो भी यहाँ पे आना चाहे, जो और भी हमारे प्रधान जी किसी को अगर कोई गाना चाहता है उनको भी मौका देते हैं। जो भी माँ के दरबार में हाज़िरी लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। इस तरह से ये जो प्रोग्राम रहेगा, हमारे ही प्रधान जी ने इतना अरेंजमेंट किया है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लेकिन पर मैं चाहूँगी कि सभी सुंदरनगर वासी जिनके हम दरवाजे दरवाजे जाके सबको कार्ड वितरित करके आए हैं, सबको इनविटेशन दे के आए हैं, तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी इस पंडाल में ज़रूर आएँ और माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें। जय माता दी। शारदीय दुर्गा पूजा का सबको प्रीति, शुभेच्छा, भालोबासा और नमस्कार सब पे जनाते हुए मैं थोड़ा बात कहूँगा। मैंने ये पहले ये बताऊँगा ये दुर्गा पूजा कैसे यहाँ से शुरू हुआ था। आज से करीब 42 साल पहले, 43 साल होगा, तो उसी टाइम में यहाँ का डीसी था मिस्टर बासु ने यहाँ पर बीबीएमबी में कॉलोनी में जो रहते थे, बीबीएमबी में काम करते थे, ये पूजा वो लोग शुरू किया था। तो इसमें था मिस्टर बासु, मिस्टर M.K. दे, राय साहब, मिस्टर गांगुली, मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर बनर्जी, मिस्टर राय साहब, H.K. राय, ये सारे लोग यहाँ से पूजा शुरू किया था। इसके बाद पूजा मैंने उन लोग को पूजा करने के इस टाइम में पूजा अंदर में होते थे, उसका अंदर में मंदिर के अंदर में छोटा एक ये था, वहाँ में पूजा होता था। फिर आस्ते आस्ते दिन बदल गया। जो बंगाली लोग थे
वो आस्ते आस्ते यहाँ से किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का रिटायरमेंट हो गया, चला गया। फिर यहाँ का जो लड़का लड़की था, खास करके दुर्गा वाहिनी यहाँ का जो था, उसी लड़का लड़की ने सारे मिलकर पूजा में एक साथ हो गया। ये दुर्गा पूजा के बारे में हम लोग को जो जानकारी है, ये दुर्गा पूजा ने, इसको हम लोग बोलते हैं अकाल बोधन। ये इस टाइम दुर्गा पूजा का असली पूजा चैत्र महीने में होता है, जिसको रामनवमी, बसंती पूजा इसे हम लोग मानते हैं। फिर भी हम लोग को जानकारी ऐसा है, दुर्गा पूजा रामचंद्र जी ने शुरू किया था। ये इसको हम अकाल बोधन बोलते हैं। इस अकाल बोधन में दुर्गा पूजा रामचंद्र जी ने जब रावण को वध करने के लिए गया था, उसी टाइम में जब रावण को वध करने के लिए माँ रामचंद्र जी ने जब उसको बार प्रहार कर रहा था, उसी टाइम में उन लोगों देखा माता दुर्गा उसको साथ दे रहा है। तो इसी टाइम में विभीषण ने उसको बताया, आप माता को पूजा कीजिए और माता को बुलाइए, इसके बाद आप रावण को निधन कर सकते हैं। इसके बाद रामचंद्र जी ने ये दुर्गा पूजा शुरू किया था। इसीलिए हम लोग को वहाँ पर अभी भी सब लोग मानते हैं रामचंद्र जी ने ये दुर्गा पूजा शुरू किया था। जैसा षष्ठी का दिन बोधन, आमंत्रण, अधिवास होता है, जैसा इस साल काल षष्ठी है, लेकिन षष्ठी 10:43 में चला जाएगा। इसीलिए आज देवी का बोधन, आमंत्रण, अधिवास का तो कुछ पाठ आज रात को हो जाएगा। फिर आज रात को कलश स्थापना हो जाएगा। कल सुबह में कलश में पूजा होगा। वहाँ होता है बिल्लो शाखा वासिनी देवी दुर्गा। दुर्गा को बिल्लो शाखा वासिनी देवी दुर्गा बोल के पूजा किया जाता है। उसके बाद शाम को देवी के पास आरती होगा, पूजा पाठ होगा। फिर सप्तमी का दिन दुर्गा का 9 रूप लेकर, इसमें केले का पेड़ के साथ हल्दी का पेड़, धान का पेड़, जयंती का पेड़, ऐसे सारे, कोचू का पेड़, मान का पेड़, बंगाली में हम बोलते हैं ना, इसको सारे पेड़ 9 पेड़ का एक साथ मिलान करके केले का पेड़ के साथ बांधते हुए माता को एक रूप हम लोग देते हैं। इसको बोलते हैं नवो पुत्रिका वासिनी देवी दुर्गा। ये लेके और साथ में कलश लेके हम लोग यहाँ पर सुखदेव वाटिका में हम लोग जाते हैं। वहाँ के उसको स्नान करते हैं। इसके बाद कलश में पानी भर के हम लोग माँ को यहाँ पर लाते हैं। इसके बाद कलश स्थापना होता है माता को सामने में। ये जो नवोपत्रिका वासिनी देवी दुर्गा, ये गणेश का माँ है। गणेश जी का दाहिने तरफ इसको रखा जाता है, क्योंकि बायां तरफ किसी पुरुष का बायां तरफ उसका वाइफ के लिए होता है। इसीलिए माता को स्थान दाहिने में होता है, बहन के स्थान दाहिने में होता है। इसीलिए दाहिने में राइट साइड में माता को हम लोग दुर्गा नवोपुत्रिका वासिनी देवी दुर्गा को हम लोग वहाँ पर रखते हैं। बड़ी एक बात है कि यहाँ की जो विसर्जन है वो दशमी में नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है और क्यों? हाँ, ये इसका यहाँ पर दुर्गा पूजा दशमी का होना चाहिए। दशमी में दुर्गा पूजा का जल प्रवाहित होना चाहिए। फिर भी यहाँ का जो लोकल फेस्टिवल है दशहरा उत्सव, यहाँ पर बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहले जब शुरू में 1 बार 2 बार दशमी का दिन ये लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करने के लिए गया था। फिर भी इतना यहाँ पर पब्लिक, जो यहाँ का जनता माता को देखने के लिए आया था, इसे देखकर उस टाइम का कमेटी ने ये लोग सिद्धांत लिया था, हम लोग दशमी में इसको माता का जल प्रवाहित नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग जो लोग आते हैं यहाँ पर रावण को जलाने का दशहरा उत्सव देखने के लिए आते हैं, वो सारे लोग माता को प्रणाम करने के लिए आते हैं मंदिर में। इसीलिए उसी दिन से वो लोग ठीक किया जे हम लोग दशमी में इसको जल प्रवाहित नहीं करेंगे। दशमी का 1 दिन का बाद एकादशी में हम लोग यहाँ का जल प्रवाहित वो लोग वहाँ से शुरू किया था। अभी वही सिलसिला चालू रहा है। ये दुर्गा पूजा दशमी के दिन हम लोग को यहाँ पर जल प्रवाहित नहीं होता है। माता को सामने में जो हम लोग जो मिरर इमर्शन जो बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन असली जो सब कुछ ये एकादशी के दिन हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके विसर्जन करते हैं। हम लोग जुलूस निकालते हैं, साथ में झांकी भी रहते हैं, साथ में ऑर्केस्ट्रा गाना भी रहते हैं। साथ में ये दुर्गा पूजा कमेटी वाले ने बहुत पूजा का उन्नति किया है। ये लोग मंदिर को जो लोग आते हैं सबको तो प्रसाद देते हैं,
फिर भी जब जुलूस माँ को लेकर निकालते हैं उसी टाइम में सारे लोगों को पास ये प्रसादी ये लोग पहुँचाते हैं। सारे रास्ते में प्रसादी बांटते बांटते नाचा गाना झांकी लेते हुए यहाँ का दुर्गा माता का जल प्रवाहित होता है।